हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की हमारी स्टोरी है द काबुली वाला। ये एक व्यापारी है। गाइस, इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी में आप नए नए वर्ड्स सीखने वाले हैं, और दो नहीं, चार नहीं, कई सारे नए वर्ड्स होंगे। और साथ साथ मैं आपको इस स्टोरी के एक एक वर्ड और लाइंस का मैं हिंदी अनुवाद बताऊंगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीख सकें और आपकी इंग्लिश बिल्कुल झक्कास हो जाए और आप बिल्कुल इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाएं। तो गाइस, चलिए हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में वो नए नए वर्ड्स कौन से हैं, और साथ साथ आप इस स्टोरी से क्या सीखने वाले हो, क्या आपको सीख मिलने वाली है। राइट, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूं, ताकि आप बेहतरीन तरीके से देख पाएँ और आपको बिल्कुल पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो गाइस देखिए, जैसा कि हम इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, ओके, हम जान लेते हैं कि पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। बेसिकली इसका पॉइंट क्या होगा। एक जो है, कहते हैं ना, एक मेन एक पॉइंट होता है, एक सार होता है, जिस पर कोई भी स्टोरी या कविता, ठीक है, जिस पर लिखी जाती है। ओके, तो ये जो स्टोरी है काबुली वाला, ये बेसिकली लिखा गया है अफेक्शन पर, स्नेह पर, एक प्रेम पर। वी शैल रीड, हम पढ़ेंगे, वॉट द अफेक्शन इज, अफेक्शन क्या है, प्रेम क्या है, हम इस चीज़ पर इस स्टोरी में पढ़ेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है और वो कौन कौन से नए वर्ड है जो आप सीखने वाले हो। ओके, बेसिकली इसमें कुछ जो वर्ड ब्लैक कलर में हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं, वो बेसिक तौर पे नए वर्ड हैं जिनका आपको मीनिंग जानना है। राइट, चलिए तो हम शुरू करते हैं। मिनी वॉज माई 5 years ओल्ड डॉटर। मिनी वॉज यानी था या थी, 5 years ओल्ड 5 साल की, ओल्ड डॉटर यानी मिनी मेरी 5 साल की लड़की थी। ओके, थी, ये स्टोरी पास्ट टाइम में बताई जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर पास्ट टेंस के जो वर्ड है और हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनका यूज़ किया जाएगा। जैसे वॉज यानी था और वर यानी थे। इस तरह के बेसिक वर्ड आपको आने चाहिए। नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता जाऊँगा। राइट, चलिए। सी कैन नॉट सी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। चैटरिंग मीन्स होता है बातूनी होना या ज़्यादा बात करना। तो वो नहीं रह सकती है, कैन नॉट लिव, विदाउट यानी बिना, किसके बिना, बिना ज़्यादा बात किए। इंडीड, वास्तव में या सचमुच। सी इज अ चटर बॉक्स, वो क्या है, इज यानी है, वह एक चटर बॉक्स है यानी बातूनी है। चटर बॉक्स यानी ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी या वाचाल। हर मदर इज ऑफन वेक्स्ड। वेक्स्ड यानी होता है एनॉयड या नाराज। तो हर मदर, उसकी माँ, उस लड़के की माँ, ऑफन यानी प्रायः, अक्सर, क्या रहती थी, वेक्स्ड रहती थी। ये वेक्स्ड आपके लिए बहुत ही नया वर्ड है, सो इसको ध्यान दे लें। इसको पढ़ेंगे वेक्स्ड, जिसका मतलब होता है एनॉयड या नाराज। एट दिस यानी इस पर। एंड वुड स्टॉप हर प्रेटल यानी उसकी जो ये चंचलता थी, शरारत थी, ठीक है, इसको रोकने के लिए वो प्रयास करती थी, ठीक है। बट लेकिन, ऑल इन वेन मतलब कि सब कुछ बेकार में। इन वेन यानी बेकार में, यानी जो भी वो प्रयास करती थी वो सब कुछ बेकार में जाता था। बिकॉज, आइए देखते हैं क्यों। सी कांट रिमेन साइलेंट यानी शांत। रिमेन मीन्स होता है होना। ओके, तो वह शांत नहीं हो सकती है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन आई वॉज राइटिंग, जब मैं लिख रहा था। राइटिंग यानी लिख रहा, वॉज यानी था, आई वॉज राइटिंग, ठीक है, मैं लिख रहा था, यानी पास्ट टाइम में कोई भी स्पेसिफिक जो फंक्शन है या एक्शन है वो चल रहा था। ओके, अ नॉवेल, एक उपन्यास। सी स्टोल इनटू द रूम, देखिए स्टोल बना है स्टील से। ओके, स्टील में होता है चुराना। तो स्टोल इनटू द रूम होता है जब
कोई व्यक्ति चोरी से चुपके से प्रवेश करता है रूम में, तो स्टोल इनटू द रूम यानी रूम में चुपके से प्रवेश की। एंड और पुटिंग हर हैंड्स अपने हाथों को रखते हुए, पुट यानी रखना, पुटिंग यानी रखते हुए, कहाँ रखते हुए, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के यानी फादर के दोनों कंधों पर हाथ रखी हुई है, ठीक है। तो हाथ रखते हुए अराउंड माइन मेरे, है ना, मेरे चारों तरफ, एंड सैड और बोली, क्या बोली, फादर रामदयाल द डोर कीपर, एक डोर कीपर है यानी चौकीदार है जिसका नाम है रामदयाल, वो क्या करता है, कॉल्स पुकारता है, अक्रो, अक्रो यानी एक कौवे को, क्रो यानी होता है कौवा, कौवे को वो क्रो को क्रो बुलाता है, यानी उसका जो उच्चारण है उस पर वो लड़की ध्यान दे रही है। देखते हैं क्या होता है। ही डजंट नो एनीथिंग, डज ही, वह कुछ नहीं जानता, एनीथिंग यानी कुछ नहीं, नो मीन्स जानना, वह कुछ नहीं जानता है, डज ही ये होता है क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्या वह जानता है ना। जब ऐसा कहना होता है तो हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं सेंटेंस के लास्ट में। वो कैसे बनता है ये आप जब टेंस पढ़ेंगे तब जानेंगे, राइट। तो वो किसके बारे में बात कर रही है, जो उसका डोर कीपर है उसके बारे में बात कर रही है, राइट। आइए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, आई कुड एक्सप्लेन, कुड यानी सका या पाया, एक्सप्लेन मीन्स समझाना, तो मैं समझा पाया उसके पहले ही, वो टू हर उसको, द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा, तो भाषा का डिफरेंस यानी अंतर क्या होता है, जैसे इंग्लिश इंडियन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं, इन सब के एक्सेंट में, भाषा में, ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, तो वो बोलने का तरीका होता है, ठीक है। तो इस डिफरेंस को मैं उसको समझा पाता इसके पहले वो क्या हो गई, सी वॉज ऑफ अगेन, सी वॉज ऑफ अगेन, वॉज ऑफ यानी होता है कि कहीं से चले जाना, ठीक है, गायब हो जाना, तो वो क्या हो गई थी, वो वहाँ से, अगेन मीन्स पुनः, अगेन मीन्स फिर से, वो यहाँ से चली गई, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पर कुछ वर्ड आपको दिख रहे हैं। चटर वॉक्स का मतलब होता है टॉकेटिव, टॉकेटिव उसका सिनोनिम्स है जिसका मीन्स होता है बातूनी या वाचाल। वेक्स्ड, वेक्स्ड यानी होता है एनॉयड, एनॉयड मीन्स यानी नाराज, ठीक है, इसको हिंदी में हम नाराज कहते हैं। प्रेटल, प्रेटल मतलब होता है चटर यानी ज़्यादा बात करना, ठीक है, ये एक वर्ब है। तो चटर, चटर कहते हैं ना कि बहुत करता है, ठीक है, चटर चटर करता है यानी कि जो है बहुत बोलता है, इसका मुंह बहुत चलता है, तो इस तरह से हमने देखा। आइए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है, राइट। ये थोड़ी स्टोरी बड़ी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कई सारे वर्ड, कई सारे नए वर्ड सीखेंगे, ओके गाइस। तो आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आप कमेंट करके बताएं। यदि मज़ा आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर देगा गाइस, ओके, और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, थिंक यानी होता है सोचना एक्चुअली, ठीक है, तुम क्या सोचते हो यानी तुम्हें क्या लगता है। तो इसका बेसिक जो मीन्स होता है वो हिंदी में वो ये होता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, दोनों ही आप कह सकते हो। फादर, पिता, ओके। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। भोला सेज, भोला कहता है, सेज कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, देयर इज एन एलिफेंट, एक हाथी है, राइट। यहाँ पर देयर का बेसिकली कोई मीन्स नहीं है, देयर यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में आया है सेंटेंस को बनाने के लिए, राइट। एक्चुअल में देयर का मतलब वहाँ होता है, बट जब सब्जेक्ट की तरह इसका यूज करते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग कुछ नहीं होता। बेसिक यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। सिर्फ इसका मतलब निकलेगा इज एन एलिफेंट, एक हाथी है। इन द क्लाउड्स, इन द क्लाउड्स बादलों में। ब्लोइंग, वाटर, ब्लोइंग मतलब होता है फेंकना या बहाना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि वो पानी बहा रहा है, ब्लो कर रहा है अपने मुंह से या पाइप से, राइट। वाटर आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ हिज ट्रंक, हिज यानी अपने,
ट्रंक यानी सूंड, ओके। आउट यानी बाहर, ओके। तो वह अपने सूंड से बाहर पानी फेंकता है, पानी, ठीक है, पानी को वो ब्लो करता है, मतलब फेंकता है, बहाता है। एंड और दैट्स वाई या दैट इज़ वाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, दैट्स वाई या दैट इज़ वाई, इसका पूरे का मतलब होता है इसलिए। इसको आप नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि इसका एक साथ मीनिंग निकलेगा। यदि आप अलग अलग देखेंगे तो वाई का मतलब क्यों होता है, इस यानी है होता है, राइट। तो इस तरह से काम नहीं बनेगा, ओके, बहुत फंसेंगे। इसलिए आप इन चीज़ों को याद करें, ये फ्रेज होते हैं जिनका मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा, राइट। दैट इज़ वाई मीन्स होता है इसलिए। इट रेन्स, इट रेन्स यानी वर्षा होती है। यहाँ पर भी इट एक सब्जेक्ट है जिसका अपना यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिर्फ रेन्स वर्षा होती है, इसका मीनिंग आप निकालोगे, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें आप पढ़ते पढ़ते आप समझने लग जाएंगे, ओके। चलिए जो लोग पुराने हैं वो समझते भी होंगे, ऐसा नहीं है। बिफोर दैट आई कुड एक्सप्लेन, देखिए ये सेंटेंस दोबारा आ गया। बिफोर यानी पहले, दैट यानी की, तो कुड यानी सका या पाया, एक्सप्लेन समझाना, तो मैं उसको समझा पाया उसके पहले। हर सी आस्क्ड, उसके पहले यानी मैं उसको समझा पाता, कुछ बोल पाता, वो पहले ही बोल पड़ी, वो पहले ही पूछ पड़ी, ठीक, क्योंकि वो बातों नहीं थी, दूसरे की बात को पूरा सुने बिना ही, है ना, जल्दी जल्दी बोलते जा रही थी। ऐसे तो होते हैं बातूनी लोग, ठीक है, कि अपनी कम मतलब अपनी ज़्यादा सुनाते हैं, दूसरों की कम सुनते हैं, खुद ज़्यादा बोलते हैं और सुनते कम है, राइट। सी आस्क्ड, सी यानी वह जो लड़की है, ठीक है, सी का यूज हम लड़कियों के लिए करते हैं जो वुमेन होती हैं, राइट। आस्क्ड यानी पूछा या पूछी, मैं पूछी, क्या पूछी, फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, यानी आपका माँ से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ओके। इसका मतलब ये निकलेगा व्हाट रिलेशन, कौन सा रिश्ता, संबंध है, मदर टू यू, आपके लिए, यानी आपका मदर से क्या संबंध है। आई सेड टू हर, आई सेड मैंने कहा, टू हर उसको, मैंने कहा, गो एंड प्ले जाओ और खेलो, विथ भोला, भोला के साथ जाओ खेलो, मिनी, ओके। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ, राइट। सडनली अचानक से, सी हर्ड वह सुनी, द वॉइस ऑफ काबुली वाला, वॉइस यानी आवाज़, किसी व्यक्ति की आवाज़, ठीक है। जैसे मैंने आपको काबुली वाले के बारे में बताया था कि वो एक व्यापारी है, तो उसकी आवाज़ सुनी। देन फिर, सी लुक्ड अप, वह देखी, किधर देखी, एट हर उस पर, यानी उधर साइड उसने देखी, किसको देखी, सी रैन टू मी, सी रैन टू मी, वह मेरी तरफ दौड़ी, रैन यानी भागी या दौड़ी, टू मी मेरी तरफ, राइट। इन फियर, क्यों भागी, इन फियर यानी डर में, होता है ना बच्चे कई बार कुछ व्यापारियों को देखकर या किसी अजनबी व्यक्तियों को देखकर वो डरते हैं और अपनों के पास भागकर छुप जाते हैं, उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, राइट। तो समवन हैड टोल्ड हर, समवन यानी किसी ने, कोई ने, किसी व्यक्ति ने, हैड टोल्ड यानी बता दिया था, ठीक है। हैड के बाद जब थर्ड फॉर्म आता है तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाता है, जिसका मीनिंग होता है किया था, ये चुका था। किसी ने उसको बताया था कि दैट काबुली वाला कैचेज, काबुली वाला पकड़ता है, कैच करता है, द चिल्ड्रन बच्चों को, एंड और पुट दम इनटू हिज सैक्स, सैक्स यानी होता है थैले, हिज यानी अपने, वह अपने थैलों में पुट कर देता है यानी डाल देता है, पुट यानी डालना, देम यानी उन्हें, उन्हें यानी बच्चों को, इनटू यानी में, किसमें, अपने थैले में, सैक्स यानी बैग्स या थैले हिंदी में, एंड टेक्स देम अवे,
टेक्स यानी ले जाता है, देम यानी उन्हें, अवे अवे यानी होता है दूर, उन्हें दूर ले जाता है। व्हेन जब काबुली वाला केम, काबुली वाला आया, टू अर हाउस, टू अर हाउस हमारे घर, आई मेड मिनी, आई मेड मिनी केम आउट टू मीट हिम, टू मीट हिम। तो आई मेड मिनी मतलब होता है मैंने मिनी को क्या किया, उसको बुलाया, ठीक है, मैं उसको अंदर लाया। आई मेड मिनी केम यानी मैं मिनी को बाहर लाया, आउट टू मीट हिम उससे मिलाने के लिए, टू मीट यानी मिलाने के लिए, हिम यानी उसे, किससे, काबुली वाले से, राइट। चलिए आगे देखते हैं। सी लुक्ड वह देखी, एट द काबुली वाला, काबुली वाला पर, एट यानी यहाँ पर आप पर कह सकते हो कि वो काबुली वाले पर या उसकी तरफ देखी, एंड हिज बैग और उसके बैग की तरफ। ही ऑफर्ड, ही ऑफर्ड, ऑफर मीन्स होता है कुछ प्रदान करना या देना। तो वह यानी कौन, काबुली वाला एक जो जेंट्स था, ठीक है, तो हम जेंट्स के लिए ही लगाते हैं, ही यानी वह, तो वह ऑफर किया, ऑफर यानी प्रदान किया, दिया, राइट। उसने क्या दिया उसको, नट्स, नट्स एंड रेजिन्स, रेजिन्स, ठीक है, नट्स यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और रेजिन्स भी एक तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसको ऑफ़र किया, दिया, राइट। जैसे हम किसी छोटे बच्चों को जो हमारे पास खड़े रहते हैं या हमारे पास जो कुछ भी होता है, हम उसको खाने से पहले बच्चों के साथ शेयर करते हैं, उन्हें ऑफ़र करते हैं, राइट। बट सी, लेकिन वह वुड नॉट बी टेम्पटेड, वुड नॉट बी टेम्पटेड, टेम्पटेड मतलब होता है जैसे होता है ना बच्चे लालायित हो जाते हैं, कुछ हम दिखा देते हैं तो वो जनरली लपक से उसको ले लेते हैं, यानी जल्दी से उसको कैच कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में कोई भी लालच की भावना नहीं आई या उसके लेने के प्रति वो एक्साइटेड नहीं हुई। एंड ओनली, एंड ओनली और सिर्फ, क्लंग क्लोजर टू मी, क्लंग नहीं होता है जैसे किसी के पास जाके चिपक जाना, खड़े हो जाना, तो उसके पास मतलब मेरे पास वो सिर्फ आके चिपकी हुई थी। किसके पास, वो फादर कह रहा है कि वो लड़की मेरे पास। विथ ऑल हर डाउट्स, विद ऑल हर डाउट्स, देखिए इसको हम डाउट्स पढ़ेंगे, यहाँ बी साइलेंट है, तो अब विद यानी होता है साथ, विद ऑल सभी शंकाओं के साथ, डाउट्स यानी शंका होती है, ठीक है, या आप संदेह कर सकते हो, तो वो अपने सभी संदेहों के साथ इंक्रीज्ड, इंक्रीज यानी बढ़ना, तो बढ़े हुए उसके मन में जो भी डाउट्स आए। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उनका पहला मिलन था। देयर यानी उनका, किनका, उस लड़की का और वो जो काबुली वाला था उनका पहला, फर्स्ट मीटिंग था, पहला मिलन था। बट हर फियर हैड गोन, लेकिन उसका जो फियर था, डर, हैड गोन चला गया था। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर, डेली विजिटर, विजिटर मीन्स होता है भ्रमणकारी, जो आने वाला, जो हमारे यहाँ आया करता है, विजिटर, तो वो डेली विजिटर था, ठीक है, यानी वो डेली यानी रोज़ वो आता था। वेन एवर ही केम टू आवर हाउस, जब भी वो हमारे घर आता था। ही यूज्ड टू चैट, यूज्ड टू के बाद जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो पास्ट का एक्शन बताने के लिए ऐसा हम करते हैं कि पास्ट में, भूतकाल में ऐसा होता था। ही यूज्ड टू चैट, वह चैट करता था, वह बात करता था, किसके साथ करता था, विद मिनी, मिनी के साथ। दे हैड मैनी, दे हैड मैनी क्वेंट जोक्स, यानी वो कई तरह के जोक्स करते थे। ओके, हैड मैनी क्वेंट जोक्स यानी कई तरह के जोक्स वो करते थे। विच अफोर्डेड देम, विच अफोर्डेड देम मच अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट यानी होता है रिक्रिएशन यानी मनोरंजन, अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन। ओके, तो जो उन्हें
बहुत ज़्यादा मनोरंजन देता था, अफोर्ड करता था, ठीक है, उन्हें आनंद देता था। द टू द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, यानी काबुली वाला और वो लड़की जो थी, ये दोनों, ठीक है, क्या थे, वर थे, नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर ग्रेट का मतलब जनरली महान होता है, तो यहाँ पर ऐसा कहना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि वे महान फ्रेंड्स थे। तो यहाँ पर ग्रेट का और मतलब होता है ज़्यादा अच्छा, यानी बहुत बेहतर। तो ग्रेट फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे। चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। ओके, वंस अ ईयर, वंस यानी एक बार, एक साल, इन द मिडिल ऑफ जनवरी, जनवरी के बीच में, मिडिल यानी बीच में, रहमान यानी द काबुली वाला जो व्यापारी था, वॉज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग, यानी वो आदत में था यानी कि उसका ये हैबिट थी कि वो अपने देश को लौटता था। टू हिज कंट्री, वॉज इन द हैबिट ऑफ, यानी उसकी आदत में था ये कि वो साल में एक बार जो है जनवरी के बीच में अपने देश को लौटता था। एज द टाइम, उस समय, यानी वो जो टाइम था, अप्रोच्ड ही वुड बी वेरी बिजी, यानी जब वो टाइम आता था तब वो बहुत बिजी होता था। वुड बी वेरी बिजी, बहुत व्यस्त होता था। गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, क्योंकि उसे घर घर जाना पड़ता था वसूली के लिए। गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, यानी घर घर उसे जाना पड़ता था। कलेक्टिंग यानी एकत्र करने के लिए। हिज डेब्ट्स, उसके कर्जे, ठीक है, जहाँ जहाँ वो कर्जा यानी उधार किया रहता है, ठीक है, लोगों को उधार दिया रहता है, तो उन्हीं कर्जों को वसूलने के लिए वो जाता था। इन अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी झगड़ा, तो एक झगड़े में रहमान यानी काबुली वाला व्यापारी स्टैब्ड यानी होता है किसी को चाकू से मार देना या चाकू भोंक देना, तो उसने एक आदमी को चाकू से मार दिया। ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डरर्स, असॉल्ट यानी होता है हमला। मर्डरर्स यानी मर्डर यानी हत्या के मामले में, हत्या के, ठीक है, इस मामले में उसका पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। चार्ज यानी होता है कि किसी भी चीज़ का दोष लग जाना, ठीक है, तो उस पर जो है, तो ये इसका दोष लग गया। रहमान वॉज सेंटेंस्ड यानी होता है किसी को सजा सुनाना, ठीक है, सेंटेंस्ड, तो उसे सजा सुना दिया गया, ठीक है। तो किसका सजा सुना दिया गया उसको, राइट। आइए देखते हैं। सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स इम्प्रेशनमेंट, टू सम ईयर्स यानी कुछ सालों के लिए। इम्प्रेशनमेंट यानी होता है कैद, ठीक है, कुछ सालों की कैद के लिए उसको सजा सुना दी गई। टाइम पास्ड, टाइम बीत गया। एंड और मिनी फॉरगॉट, मिनी भूल गई। ऐसा होता है ना कि बच्चे भूल जाते हैं, इवन हम लोग भी, है ना, कुछ लोगों को भूल जाते हैं कई साल बीतने के बाद। हर ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने दोस्त को मिनी भूल गई। द काबुली वाला। नाउ मिनी, अब मिनी वॉज ग्रोन अप, तो वॉज ग्रोन अप मतलब होगा कि बड़ी हो गई। ग्रोन अप मतलब होता है कि मैच्योर हो जाना, ठीक है, बड़े हो जाना। तो एक्चुअली सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, यहाँ पर वॉज का मतलब था नहीं होगा, वॉज ग्रोन अप। वॉज के बाद जब थर्ड फॉर्म आता है तो समझ जाइए कि पैसिव वॉइस है, और वहाँ पर इसका जो हिंदी मतलब निकलता है वो कि कोई चीज़ हो गया, जैसे कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति को कुछ बना दिया गया, डॉक्टर बना दिया गया, ठीक है, वॉज मेड डॉक्टर, वॉज ग्रोन अप, वो, ठीक है, बड़ी हो गई। इनटू अ प्रेटी मैडन, प्रेटी यानी होता है सुंदर, इनटू अ यानी में बदल गई, एक सुंदर मैडन में, मतलब कुमारी। मैडन मीन्स कुमारी, एक कुमारी लड़की जो है, एक सुंदर कुमारी लड़की में वो बदल गई, ग्रोन अप कर गई। सी वॉज गोइंग टू, वह जा रही थी। ओके, गोइंग यानी जा रहा, जा रही, वह जाने था यहाँ पर, तो कहाँ जा रही थी, टू बी मैरिड,
तो कहीं जा नहीं रही थी, एक्चुअली उसकी शादी होने जा रही थी, टू बी मैरिड, ठीक है, तो शादी होने जा रही थी। देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी, देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी, मतलब कि जल्दबाजी का कोई अंत नहीं था, मतलब कि उस समय जो है तो शादियाँ की तैयारी चल रही थी, तो इसलिए वहाँ पर बहुत जल्दी थी। तो ऐसा सेंटेंस में बताया गया है कि देयर वाज नो एंड ऑफ हरी, तो जल्दबाजी का कोई अंत नहीं था क्योंकि कई सारे काम निपटाने थे, राइट। एंड एक्साइटमेंट, और उनके घर में उत्साह, एक्साइटमेंट का कोई भी अंत नहीं था, ठीक है, हर तरफ जल्दबाजी, चहल पहल और उत्साह का माहौल था। आई वॉज सिटिंग, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, इन माई स्टडी, इन माई स्टडी यानी अपने अध्ययन में, लुकिंग देखते हुए, थ्रू द अकाउंट्स, थ्रू द अकाउंट्स यानी होता है लेखा जोखा जो है, मैं उसको देखते हुए, उसी के थ्रू, उसी के बहाने जो है मैं बैठा था। एंड व्हेन समवन एंटर्ड, जब कोई प्रवेश किया, समवन मीन्स क्या होता है, समवन मीन्स कोई, जब कोई एंटर किया, प्रवेश किया, सल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली, सल्यूटिंग यानी होता है सलाम करते हुए, सम्मान पूर्वक, रिस्पेक्टफुली है ना, सम्मान देते हुए कोई प्रवेश किया। एंड स्टूड बिफोर मी, बिफोर मी यानी मेरे सामने, स्टूड खड़ा हो गया। इट वॉज रहमान, यह रहमान था, ये देखिए यहाँ पर इट का मतलब होगा यह, इट, यह कौन था, वॉज यानी था, रहमान था। द, फिर देखते हैं क्या होता है स्टोरी में, आइए फटाफट लास्ट में। द काबुली वाला, एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, तो एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज मैं तो पहचाना ही नहीं, होता है ना कई बार हम बोलते हैं कि अरे पहले तो मैं पहचाना ही नहीं, एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम यानी उसे। देयर आर सेरेमनीज, सेरेमनीज यानी होता है कि जैसे सेलिब्रेशन कहते करते हैं ना आप, है ना, क्या बोलते हैं उसको, उत्सव, उत्सव कह सकते हो आप, उत्सव, कई सारे उत्सव हो रहे थे, गोइंग ऑन चल रहे थे। आई सैड मैंने कहा, एंड आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ, मैंने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम धाम है और कई सारे काम समय से निपटाने हैं। कुड यू परहैप्स कम अनदर डे, कुड यू परहैप्स यानी शायद, क्या तुम शायद अनदर डे यानी किसी और दिन आ सकते हो, ठीक है, किसी और दिन आ जाओ तुम, ठीक है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, ऐसा वो व्यक्ति कहता है उस काबुली वाले से, राइट। आइए देखते हैं हम कुछ मीनिंग्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सैक्स, सैक्स यानी बैग, ठीक है, बैग, ये वो सैक्स नहीं है, राइट, ये सैक्स नहीं है, ये सैक्स, तो बैग होता है झोला होता है, ठीक है। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मीन्स होता है इंजॉयमेंट, ओके, इंजॉयमेंट। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी होता है क्वारल, झगड़ा। असॉल्ट, असॉल्ट मीन्स मैंने कहा था ना हमला, फिजिकल अटैक कहते हैं उसको इंग्लिश में, हम जब किसी पर झपटते हैं या हमला करते हैं, ओके, हमला करना। इम्प्रेशनमेंट, कस्टडी, कस्टडी यानी कैद या जेल, राइट। तो ये वर्ड आपने सीखा है ये स्टोरी पढ़ के। आइए हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी के अंततः क्या होता है, स्टोरी में क्या होता है और भी कौन कौन से नए वर्ड आप सीखने वाले हैं, राइट। कैसा लग रहा है आपको, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, आपको मज़ा आना चाहिए तभी तो आप सीखेंगे, ओके, तभी आपको इंग्लिश अच्छी तरह से समझ में आएगी। गाइस यदि मज़ा आ रहा है, आप इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है गाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एट वंस, एट वंस यानी तुरंत,
ही रिटर्न टू गो, सॉरी ही टर्न यानी मुड़ा, वह मुड़ा टू गो यानी जाने के लिए। बट लेकिन एज ही रीच्ड, एज यानी जैसे ही रीच्ड वह पहुंचा, द डोर ही हेजिटेटेड, डोर के पास यानी जो दरवाज़ा होता है उसके पास पहुंचा, ही हेजिटेटेड यानी वो हेजिटेट हुआ। हेजिटेट यानी होता है कि मतलब कि कुछ दुविधा में फंस जाना, ठीक है, झिझकना, तो ऐसा हुआ उसके साथ। एंड और वह सैड कहा, क्या कहा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट, कि यानी उसको लड़की की याद आ गई जो छोटी बच्ची थी, ठीक है, उसके माइंड में वो याद आ गई और उसके बारे में बात कहता है कि मे आई नॉट सी, क्या मैं नहीं देख सकता हूँ, एक्चुअली क्या मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ, द लिटिल वन उस छोटी वाली लड़की से, सर श्रीमान, फॉर अ मोमेंट कुछ पल के लिए, फॉर यानी के लिए, मोमेंट यानी क्षण या पल, ओके। इट वॉज हिज बिलीफ, इट वॉज हिज बिलीफ, बिलीफ यानी विश्वास, वॉज यानी था, हिज यानी उसका, तो ये उसका बिलीफ था, उसका विश्वास था, क्या था, दैट कि मिनी वॉज स्टिल द सेम, मिनी वॉज स्टिल यानी अभी भी वह वैसी ही थी, वॉज यानी था या थी, तो वह वैसी ही थी, ऐसा उसका बिलीफ था, विश्वास था। ही हैड पिक्चर्ड, ही हैड पिक्चर्ड, पिक्चर नहीं होता है कि किसी की दिमाग में छवि बनाना, तो वह ऐसा अपने दिमाग में एक छवि बनाता है, सॉरी छवि बनाया। हर रिटर्निंग टू हिम, हर रिटर्निंग टू हिम, तो नहीं रिटर्निंग यानी लौटते हुए, आई एम सॉरी, ये मैं गलत पढ़ रहा हूँ, रनिंग होगा यहाँ पर, सॉरी रनिंग, ओके, मैं किसी और वर्ड को देख रहा था। तो रनिंग यानी होता है कि दौड़ते हुए, भागते हुए, टू हिम उसकी तरफ, एज ही यूज्ड, सॉरी एज सी यूज्ड कॉलिंग, यानी जैसा वो उसको पुकारती थी, यूज्ड यानी कि वो ऐसा यूज़ करती थी, ऐसा प्रयोग करती थी, ये वर्ड उसके लिए क्या था, कॉलिंग, ओ काबुली वाला, काबुली वाला, राइट, तो उसको काबुली वाला वो पुकारती थी। तो इस तरह का जो है उसको आवाज़ आती है और वो लड़की उसकी तरफ दौड़ती हुई आती थी। तो सी हैड इमेजिन्ड, उसने ऐसा इमेजिन किया था, उसने ऐसा इमेजिन किया अपने दिमाग के अंदर, राइट, टू दैट कि they would laugh and talk together just as of old, यानी जैसे कि वो मतलब हंसते थे, एक साथ बात करते थे, टॉक टुगेदर, जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जस्ट एज ऑफ ओल्ड यानी कि पहले की तरह, पुराने की तरह, ओल्ड यानी पुराना समय, ठीक है, पुराना आप समय कह सकते हो, तो पुराने समय की तरह है, एज यानी के जैसा या के तरह है। टीयर्स यानी आंसू, ठीक है, टीयर्स यानी आंसू। केम टू माई आईज, मेरी आँखों में आंसू आ गए, ठीक है, टीयर्स केम आ गए, टू माई आईज मेरी आँखों में। आई फॉरगॉट मैं भूल गया, दैट की ही वॉज अ पुअर काबुली फ्रूट सेलर, मैं भूल गया कि वो एक बेचारा, यानी बेचारा कह सकते हैं या गरीब कह सकते हैं, वॉज यानी था, एक गरीब फल विक्रेता था, सेलर मतलब विक्रेता, फ्रूट, ठीक है, फल विक्रेता था। ही आल्सो वॉज अ फादर, आल्सो यानी भी, वह एक पिता भी था, वो एक पिता भी था। आई कॉल्ड मिनी, मैंने मिनी को पुकारा, बुलाया, एंड सी केम, वह आई, इन हर ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल मतलब होता है वधू, वधू के ड्रेस में यानी पोशाक में वह आई। तकाबली वाला वॉज स्ट्यून्ड यानी होता है सरप्राइज्ड, देखिए ये एक नया वर्ड है, आश्चर्य में पड़ जाना, ठीक है, वंडर करना,
तो स्ट्यून्ड एक नया वर्ड है, इसको आप सीख लें, इसको आप नोट कर लें। स्ट्यून्ड यानी एस्टोनिस्ड यानी सरप्राइज्ड, टू सी हर उससे मिलकर यानी उसको देखकर वो क्या हुआ, सरप्राइज्ड हुआ, ठीक है, बिल्कुल चौंक गया। ही रियलाइज्ड दैट हर ओन डॉटर, ओन मतलब होता है खुद, खुद का, उसने ऐसा रियलाइज़ किया, ऐसा महसूस किया कि वो उसकी खुद की पुत्री है। टू भी वुड हैव ग्रोन अप नाउ, हैव ग्रोन अप मतलब कि बड़ी हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल ग्रोन अप हो गई है, यंग हो गई है, जैसे उसकी खुद की बेटी हो, ठीक है, जो कि एक बड़ी एक पुत्री के रूप में उसके सामने खड़ी हो। आई गेव सम मैंने उसको दिया कुछ पैसे, सम मनी टू हिम, ओके, एंड और कहा गो एंड सी योर डॉटर, ठीक है, जाओ और अपने पुत्री से मिलो। मे यू फील हैप्पीनेस, मे यू फील हैप्पीनेस, तुम्हें क्या हो, हैप्पीनेस यानी खुशी का मतलब तुम्हें खुशी महसूस हो, तुम्हें, ठीक है, अच्छा लगे, तुम अपने एक इसको पुत्री की तरह आप मिल सकते हो, ठीक है, आपको जो इमोशन है, आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, ठीक है, वो आपको महसूस हो। उनके कहने का मतलब ये था, ठीक है, कि आप अपनी ही पुत्री की तरह इसको माने और वैसा आप मिल सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि एक पिता के दिल में एक बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए क्या स्नेह होता है, क्या अफेक्शन होता है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये अफेक्शन, ये इस स्टोरी में बेसिकली जो है ना, हम लास्ट में जो है अफेक्शन यानी स्नेह पर बेस्ड है। तो आइए गाइस हम इस स्टोरी के लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से नए वर्ड हैं और इस स्टोरी का एंड पे क्या होता है। तो आइए देखते हैं। आई हैड टू curtail some of the festivities यानी सेलिब्रेशंस, जो उत्सव मैंने किए हैं उनमें से मुझे कुछ को कम करना था। हैड टू curtail मीन्स होता है कम करना, यानी काट छाट करना। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे फेस्टिविटीज़ सेलिब्रेशंस रख लेते हैं, जैसे कि डीजे और रोड लाइट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम खुशी में, हम शादी में को यादगार बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन कई बार हमारे खर्चे जो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और जो है हमारे पास जो इनकम का सोर्स है, पैसा है, वो कम रहता है और हमें उसमें कटौती करनी पड़ती है, तो उसी को बोलते हैं करटेल करना, काट छाट करना, राइट। तो सम ऑफ द फेस्टिविटीज, कुछ उत्सवों को हमें कम करना है, जैसे कि वी कुड नॉट अफोर्ड यानी होता है कि कोई चीज़ सहन कर पाना या उसको खरीद पाना, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि हम जो है तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? अफोर्ड इलेक्ट्रिक लाइट्स, जो, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट्स आप समझते ही होंगे, ठीक है। तो हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली वो महंगी होती हैं या उनको लगवाना पे ज़्यादा खर्च आता है, तो इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, राइट। तो आगे देखिए, एंड द मिलिट्री बैंड भी होता है ना, जैसे बैंड बाजा के, सॉरी, डीजे के साथ साथ जो एक बैंड बाजा होता है, उसमें सारे बैंड बाजा वाले ड्रेस में रहते हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी उसको वो किराए पर नहीं रख सकते थे क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। बट टू मी मेरे लिए, ठीक है, लेकिन मेरे लिए द वेडिंग फीस्ट, ठीक है, वेडिंग फीस्ट जो है, शादी का जो भोज समारोह होता है, वो बहुत ही क्या होने वाला था, वॉज ऑल द ब्राइटर, बहुत ही यादगार था, ठीक है। फॉर द थॉट, इस विचार के लिए कि दैट मैं, सॉरी, इन डिस्टेंट लैंड, ये इस विचार के लिए कि एक दूर की भूमि में जो है लॉन्ग लॉस्ट फादर, एक लंबे समय तक जो है ना, खोया हुआ यानी दूर होने वाला पिता जो है, गोइंग टू मीट, वो मिलने जा रहा था, अगेन, पुनः, विथ हिज ओनली चाइल्ड, मात्र एक अपने बच्चे से मिलने जा रहा था, ठीक है। तो ये
रही कहानी, ठीक है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। आप सब जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हैं, राइट। तो आप देखिए नीचे कुछ और नए वर्ड दिए गए हैं, उनको मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। हेजिटेट यानी होता है बी अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित कंडीशन में होना, जिसको बोलते हैं दुविधा में होना। स्ट्यून्ड यानी एस्टोनिस्ड, ये सरप्राइज्ड का सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। करटेल मिस होता है रिस्ट्रेन, मतलब काट छाट करना, कमी करना, कटौती करना। फेस्टिविटीज़ यानी होता है सेलिब्रेशंस, उत्सव। तो ये गाइस आपकी स्टोरी पूरी हो गई। गाइस कैसा लगा आपको, आपने कैसा फील किया, और आपको कितनी सारी जो नए वर्ड्स हैं और इंग्लिश सीखने में कितनी आपको हेल्प मिली, ये सारा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपके इस स्नेह को, प्रेम को, ठीक है, होप करते हैं कि आप ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करेंगे। गाइस एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।